कहते हैं ना कि घर फूटे गंवार लूटे। वही हाल आज मालती और विष्णु के घर का हाल हुआ है कि उन दोनों पति पत्नी में झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग तरह तरह की बातें भी बनाने लगे हैं। कोई मालती की तरफ से बोल रहा है तो कोई विष्णु के तरफ से। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप यूट्यूब पर देख ही रहे हैं कि कितना बहुत ज़्यादा बातें आगे बढ़ चुकी हैं। सारे लोग समझ रहे थे कि मालती और विष्णु में ऐसी ही लड़ाइयाँ होती रहती हैं और फिर मामला सॉर्ट आउट हो जाता है। तो यही सारे लोग समझ रहे थे, लेकिन ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कि मैंने अभी अभी कई लोगों का वीडियो देखा है। मैंने ओझा जी का भी इंटरव्यू देखा, जो कि मालती से भी कर रहे हैं और विष्णु से भी, और बहुत सारे लोगों का वीडियो मैंने मालती का भी वीडियो कल देखा, जो कि उसके यहाँ नेट नहीं चल रहा है, इस वजह से उस लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। अपनी वीडियो में बोल रही थी, काफ़ी दुखी थी। तो दोस्तों, पुरुष से कहीं ना कहीं गलती होता है तो महिलाएं तो बिल्कुल माफ़ कर देती हैं और कहीं ना कहीं उस बातों को छिपा लेती हैं। जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले अलका का वीडियो देखा, तो ये बात उनको मालती ने पहले ही से बता रखा था, जो कि बोला था कि वो ये बात अभी सोशल मीडिया पर नहीं लाएंगे, तो उन्होंने नहीं लाया। तो चलिए, ये बात 1 महीने से चल रही थी, जो कि मालती बोल रही है कि विष्णु भी कहीं कम नहीं है। जो कि राधिका नाम की लड़की से उसका अफेयर चल रहा था। उसको ये बहुत दिनों से अपने घर में रखा था, जो कि वही खाना वगैरह बनाती थी। और क्या थी, कहाँ की थी, ये हमको नहीं मालूम है। और कहीं न कहीं ये जो मामला चल रहा है विष्णु और मालती में, तो कहीं मालती दोषी दे रही है विष्णु को, विष्णु दोषी दे रहे हैं मालती को। तो ये जो ऑडियो जो वायरल किया जा रहा है, तो विष्णु से मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर किसी इंसान से गलतियाँ होती हैं। तो प्लीज़ अपनी तुम्हारी वाइफ है तो तुम इस इतना मत चिथड़ा उड़ा। हो सकता है कि भविष्य में तुम दोनों एक हो जाओ, तो ये तुम्हारी उसकी बेइज्जती के साथ साथ तुम्हारी भी बेइज्जती होगी। और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि तुम दोनों भविष्य में एक होगे। तो विष्णु, आप से मैं यही सलाह देना चाहती हूँ, इतना भी मत अपने पत्नी का चिथड़ा उड़ाओ। चलो, गलतियाँ होती हैं। मैंने भी ऑडियो सुना, ऑडियो तो मालती का आवाज़ है। तो क्या कह रही है कि मैंने जलाने के लिए मजाक किया था। तो ये मजाक तुम विष्णु राज राहुल से क्यों तुम ये कॉल पर बात की तुमने, ये अपने तक सीमित रखती और वो बात तुम विष्णु को सुनाती, अपने पति को सुनाती, तो ये समझ में आता कि तुम जला रही हो। ये बात बाहर तुमको नहीं होने देना चाहिए। जो राहुल है, चाहे कोई भी है, जो तुम्हारे घर का कोई नहीं है, कभी भी ये बातें सामने आ सकती हैं और ये सामने आई भी। और विष्णु राज राहुल का भी मैंने वीडियो देखा। उसने कहा कि बहुत मैंने कोशिश की दोनों को जोड़ने के लिए, ये बात मैं सामने नहीं लाना चाहता था, लेकिन ये जो अर्जुन है, जो इसको दोषी ठहरा कर, मतलब इसके लिए वो आत्महत्या करने जा रहा था, अर्जुन विष्णु के लिए, जो मालती के पति हैं। तो तब ये बातें सामने लाई गई कि कहीं वो आत्महत्या कर लेगा तो कहीं ना कहीं ये दोनों फंसेंगे। तो चलो, वो भी अपने तरफ से सही काम किए हैं, तो बात यहाँ तक आई। और मालती को भी बता कर जाना चाहिए। अगर विष्णु से नहीं बताए तो सास ससुर से भी बताना चाहिए, वो भी रात में नहीं जाना चाहिए। मैं मालती का भी दोष देती हूँ और विष्णु का भी, दोनों का दोष देती हूँ। दोनों पक्ष की मैं बात कर रही हूँ। तो मैं महिला हूँ तो थोड़ा महिला के पक्ष में इसलिए बोल रही हूँ कि आप महिला की सबसे बड़ा जो इज्जत गहना होता है वो इज्जत होती है। तो आप जब पति ही इतना तौहीनी कर रहा है पूरे समाज में, और अब बहुत चिल्ला चिल्ला कर, कहीं ना कहीं विष्णु बहुत ज़्यादा उग्र हुआ है, जो कि पहले इतना उग्र मैंने उसको कभी नहीं देखा था। झगड़ा होता था दोनों में अक्सर, लेकिन कहीं ना कहीं 2 दिन में मालती को मना लेता था। लेकिन इस बार वो मनाने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। क्या सच्चाई है ये दोनों जानते हैं। और जो भी चीज़ मालती ने देखा और जो भी चीज़ विष्णु ने सुना और देखा, काफ़ी रिकॉर्डिंग भी रखा है और रिकॉर्डिंग लाने के लिए कह रहा है। तो ये बात विष्णु
बहुत ज़्यादा उग्र होकर कह रहा है कि गांव के सामने मैं पंचायत करूंगा। अगर गांव वाले इस ऑडियो को गांव वालों के सामने सुनाऊंगा, अगर गांव वाले पंचायत में बोलेंगे कि तुम रख लो तो मैं रख लूँगा। और ये भी शर्त रखा है। और जो मैंने उसका इंटरव्यू देखा, विष्णु के जो स्टूडियो में इंटरव्यू हो रहा है, उसने बोला कि अगर मालती ऑन कैमरा विष्णु उसको अर्जुन को 50 चप्पल 50 जूते मारती है तो मैं रख लूँगा। या तो दूसरा शर्त ये रख रहा है कि अर्जुन की वाइफ 6 महीने विष्णु के पास आकर रहे। ये 2 शर्तें वो रख रहा है कि अगर ये 2 शर्त मंजूर है तो सारा कुछ मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो अब मालती क्या करेगी? वो कह रही है कि मैं अभी कल का वीडियो उसका मैंने देखा, लॉन्ग वीडियो डाली थी, तो उसका वीडियो मैंने देखा तो कह रही है मैं अकेले अपने बच्चे के साथ रह लूँगी या तो आत्महत्या कर लूँगी बच्चे के साथ। अब मैं इतना बदनामी सहने के बाद मैं उसके पास नहीं जाऊँगी। तो दोनों में कहीं ना कहीं अकड़ है। खैर वो माफ़ी मांगी, एक बार माफ़ी मांगी, लेकिन विष्णु माफ़ी देने के लिए तैयार नहीं है, वो माफ़ नहीं कर रहा है, वो शर्त रख लिया है। तो ये शर्त काफ़ी मतलब वो उसकी बातों से लग रहा है कि वो इस शर्त को बदलने वाला नहीं है। और काफ़ी लोगों से के सामने ये बात कर रहा है, सोशल मीडिया पर कर रहा है। मालती करे कि जब भी उसका चैनल डाउन पर जाता है तो ये तमाशा खड़ा करता है। तो कहीं ना कहीं ऑडियो तो सारे लोग सुन रहे हैं, तो ये या तो ऑडियो नहीं सुनाना चाहिए था। अगर घर में बात हो रही है तो ये दोनों का मामला, दोनों गलत हैं, तो दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांग के और इस मामले को सलटा लेना चाहिए। तो जो कि ये सोशल मीडिया पर बातें आई हैं तो कहीं ना कहीं क्या सच्चाई है क्या झूठ है, लेकिन ऑडियो में मालती का जो आवाज़ है तो वो आवाज़ को वो बता रही है कि मैं मजाक कर रही थी। तो ये मजाक अपने पति से करती, पति को ऑडियो सुनाती, चाहे जो भी कुछ करती। और ये भी आज मैंने एक राहुल का मैंने वीडियो देखा, तो उसमें मालती के आवाज़ में ये बोला गया है कि अगर मैं विष्णु को तलाक देती हूँ तो कहीं अगर मुझे अर्जुन ने धोखा दिया तो मामला बिगड़ जाएगा। तो ये भी मैंने ऑडियो सुना। तो मालती तुम्हारा भी गलती कहीं ना कहीं है, तो तुम आकर इसके पैरों में माफ़ी मांगो। और जो अगर तुम कह रही हो कि राधिका के साथ उसका अवैध संबंध है, तो विष्णु भी बोल रहा है कि उसको भी इस अर्जुन ने बर्बाद किया है। तो उस अर्जुन का दोष मैं अपने मत्थे लेकर बोला हूँ। तो ये मैं यही कहना चाहती हूँ मीडिया भाई लोगों से कि कहीं ना कहीं अर्जुन को और राधिका को भी सामने आना चाहिए, तब मामला जाकर सामने आएगा। और इसका भी इंटरव्यू लिया जाए, राधिका का भी, कि क्या मामला सामने है, और अर्जुन का भी इंटरव्यू लिया जाए। तब ये चारों लोग जब इकट्ठा होंगे तब ये सच्चाई कहीं जाके सामने आएगी और जो कबूलेगा वही दोषी होगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सभी लोगों का इंटरव्यू लिया जाए, सबकी सच्चाई सामने लाया जाए। और ये मामला कोर्ट तक पहुँच गया है। तो मालती बहुत दुखी है, मालती भी बहुत दुखी है, कहीं ना कहीं विष्णु भी काफ़ी दुखी है। तो मैं विष्णु से यही कहना चाहती हूँ कि अगर तुम इस मामला को सलटा दोगे तो सब काम ठीक हो जाएगा, फिर प्यार मोहब्बत होगा। लेकिन तुम लोगों में 6 महीने से क्या चल रहा था? मालती बोल रही है कि मैं उस राधिका की वजह से बीमार पड़ी हूँ, और ये उसको गवाही में महादेव को ला रही है कि उसने देखा है कि मेरे खाने में कुछ नशीली पदार्थ मिलाया जा रहा है और हमको देकर खाना खिलाकर सुला दिया जाता था। बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बोल सकती हूँ, बहुत सारे मतलब वीडियो मैं देखी हूँ। तो दोस्तों यही मैं कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पर अपनी घर की बातों को नहीं लाना चाहिए। लेकिन ये दोनों को मैं क्या बताऊँ, हमेशा ये थोड़ा बड़ा भी झगड़ा होता है तो सोशल मीडिया पर लाते हैं। तो विष्णु ने सही कहा कि शेर आया, तो कहीं ना कहीं वो थाने में भी जितने पुलिस अधिकारी थे वो लोग भी कह रहे हैं कि अरे इन लोगों का मामला तो इसी तरह चलता है, हमेशा थाने में ये लोग छोटी छोटी बातों को लेकर आ जाते हैं। तो यही है कि आज सचमुच हुआ है तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहती थी कि चारों का इंटरव्यू एक साथ लिया जाए ताकि सच्चाई सामने आए। अगर ये नहीं मान रहा, विष्णु तो काफ़ी उग्र है कि मैं पंचायती जुटाऊंगा और इतना सारा ऑडियो मैं गांव के सामने
दिखाऊंगा और वो जूता मारेगी तब मैं उसको अपने पास रखूंगा। वो शर्त भी रख दिया है, या तो अपनी पत्नी को अपने मेरे पास लाए। तो ये शर्त हमको जहाँ तक उम्मीद है ये शर्त होने वाला नहीं है। और आगे क्या होता है देखिए। अब कल तक क्या मामला सामने आता है। मालती बहुत दुखी करे मैं अपने को ख़त्म कर लूँ, इसलिए कि दूसरा कोई बदनाम करता है तो मैं बोल सकती हूँ। और कहीं न कहीं राहुल को भी वो गालियाँ दे रही हैं कि ये राहुल की वजह से सारा काम बिगड़ा है। अगर राहुल से वो सारी बातें बताती थी तो राहुल भी बहुत दिनों से नहीं बता रहा था। सोच रहा था कि ये मामला सलट जाए, कहीं ना कहीं दोनों फैमिली एक हो जाए। लेकिन जब ये सर पानी से ऊपर गया है और कहीं ना कहीं राहुल को भी दोष दिया जा रहा था, तब राहुल ने ऑडियो सबके सामने लाया है। और गोरखपुरिया भौजी से ये रो रो कर मदद मांग रही है। तो गोरखपुरिया भौजी भी मालती के फेवर में बोल रही है, क्योंकि वो भी एक महिला है तो वो चाहती है कि महिला का बचाव हो, कि मालती भी अपना घर बसा ले। कहीं ना कहीं विष्णु से मैं यही कहना चाहती हूँ कि दोनों एक दूसरे से बात करो, घर में ले आकर उससे बात करो, ये मामला सलटाओ। और तुम ही लोगों का ये बेइज्जती हो रहा है और किसी का बेइज्जती नहीं हो रहा है। ये कहीं ना कहीं ये बेइज्जती तुम लोगों के मतलब इतिहास बन जाएगी। ये जो मामला तुम लोग डेली का कर रहे हो, तो अब की मामला ज़्यादा हो रहा है, तो उस चीज़ को विष्णु आप समझो। और कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि तुमको मालती के साथ ही रहना पड़ेगा, ये हमारा जहाँ तक दावा है। तो ये बातें ज़्यादा मत उछालो और एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करो और दोनों एक हो जाओ। मेरा यही मतलब विचार है। अपनी बातों को मैं यहीं पर रखना चाहती हूँ कि दोनों एक हो जाओ। मालती भी दुखी, तुम्हारा एक छोटा सा बच्चा प्यारा सा है, उसके भी भविष्य के बारे में विष्णु तुम सोचो। विष्णु तुम जो बच्चे से प्यार करते हो, तो कहीं ना कहीं बच्चे का जुड़ाव माँ से ज़्यादा होता है, पिता से ज़्यादा माँ से जुड़ा होता है, जो माँ के बिना नहीं रह पाएगा। तो मालती अगर दुख में रहेगी और बच्चा दुखी होगा, अगर वो तकलीफ में पालेगी बच्चे को, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें तुम्हारे भी दिल में लगेंगी और तुम दुखी होगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तुम दोनों एक हो जाओ और ये मामला सोशल मीडिया से जल्दी हटाने का कोशिश करो। तो दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरा राय आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो पर कमेंट, लाइक, शेयर करिएगा। और मेरी वीडियो पर अगर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलती हूँ दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।